आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के भाली गांव में खट्टर साहब के बचपन के स्कूल की जब याद उनको आई और वहां पे गए, अखबार की फोटो देख के उसकी विजिट की। स्कूल की हालत दिखाने पे हमें ब्लॉक कर दिया गया। वीडियो बनाने वाले हमारे कार्यकर्ता को जगाधरी पुलिस ने बुलाकर धमकाने की कोशिश की, लेकिन जनता के दबाव के अंदर पुलिस ऐसा कुछ कर नहीं पाई। खट्टर सरकार की नीति खिलाड़ियों के भी खिलाफ, युवाओं के खिलाफ है। पहले खेल का जो कोटा 3% था उसको खत्म किया, जब खिलाड़ियों के दबाव में उसको दोबारा चालू तो किया, परंतु राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया। खट्टर साहब ने चू तक नहीं करी। हम कांग्रेस जैसे कमजोर विपक्ष के रूप के अंदर हमें ना देखे, ऐसी भूल भी ना करें। हम आम आदमी की समस्या उठाने से डरते नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के भाली गांव में खट्टर साहब के बचपन के स्कूल की जब याद उनको आई और वहाँ पे गए, अखबार की फ़ोटो देख के उसकी विजिट की थी। स्कूल की हालत दिखाने पे हमें ब्लॉक कर दिया गया। हमने कहा कि बीजेपी भाग गई, तो अनब्लॉक किया। फिर उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि हम आएँ और हरियाणा के शानदार स्कूल को देखें। हमने शानदार स्कूलों को देख के उनकी वीडियो बनानी शुरू की, फेसबुक पे डाली, ट्विटर पे डाली, बीजेपी हरियाणा को भेजी। तो खट्टर साहब हमारे स्कूल विजिट अभियान से डर गए, ताकि हम स्कूलों की असलियत पोजीशन हरियाणा की जनता को और देश की जनता को ना दिखा पाएँ। किस प्रकार बच्चे फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, सफ़ेदी नहीं है, बाथरूम नहीं है, पोजीशन बहुत दयनीय स्थिति के अंदर वो माहौल ऐसा है। ना वहाँ पे अभिभावकों का मन लगता, ना शिक्षकों का मन लगता। बहुत दुर्दशा स्कूलों की हुई है। वीडियो बनाने वाले हमारे कार्यकर्ता को जगाधरी पुलिस ने बुलाकर धमकाने की कोशिश की, लेकिन जनता के दबाव के अंदर पुलिस ऐसा कुछ कर नहीं पाई। खट्टर सरकार की नीति खिलाड़ियों के भी खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। पहले खेल का जो कोटा 3% था उसको खत्म किया, जब खिलाड़ियों के दबाव में उसको दोबारा चालू तो किया, परंतु राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया। खट्टर साहब ने चू तक नहीं करी। हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कुश्ती की राष्ट्रमंडल खेलों में बाहर होने की वजह से। इससे देश का सम्मान होगा, क्योंकि सम्मान कम होगा, क्योंकि हमारे पदक घट जाएंगे, लेकिन फर्जी राष्ट्रवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीरंदाजी को, शूटिंग को और कुश्ती को जब इससे बाहर किया गया, तो ना खट्टर सरकार कुछ बोली, ना भारत सरकार कुछ बोली। खट्टर सरकार ने पहले खिलाड़ियों का कोटा पे हमला किया, अब उनके अधिकारों पे आवाज़ ना उठाकर उनके पदकों पे हमला कर दिया। क्या हरियाणा सरकार ने कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाए जाने का विरोध करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है? क्या हरियाणा सरकार इसके विरोध में कोई आवाज़ उठा रही है? ऐसे तो वो सभी खेल राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिए जाएंगे जिनसे हमें पदक मिलते हैं। फिर हमारे देश के खिलाड़ियों का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी से खट्टर साहब ने अनुग्रह किया है कि भारत सरकार भी इस पर आवाज़ उठाए? तो ऐसा हम ये समझ लेना चाहते हैं कि खट्टर साहब को कहना भी चाहते हैं, खट्टर सरकार ये बात समझ ले, अब आम लोगों के मुद्दे उससे वो भाग नहीं सकती। हम कांग्रेस जैसे कमज़ोर विपक्ष के रूप के अंदर हमें ना देखे, ऐसी भूल भी ना करें। हम आम आदमी की समस्या उठाने से डरते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी अब सत्ता दल में बैठे नेताओं को आराम से घर पे नहीं बैठने देगी, जनता का काम करने के लिए मजबूर करेगी। और अगर वो मजबूर नहीं करेगी तो 2024 के अंदर हम आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। हम जनता के मुद्दों को हल करेंगे। हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, बिजली पानी देंगे। जैसे पंजाब में बिजली फ्री आज कर दी गई है, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री मिलती है। हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है? ऐसे सभी मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। देश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो। हरियाणा की महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती हों। हरियाणा का युवा 26% बेरोजगार हो। ये टोटल हरियाणा के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के बीच की बात करूँ तो 80% युवक बेरोजगार हैं।
2,03,000 करोड़ रुपए कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ हरियाणा ना स्कूल सुधार पा रहा है, ना हॉस्पिटल सुधार पा रहा है। तो किस बात का राष्ट्रवाद? अगर राष्ट्र के लोगों को आप जाति के धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे तो ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी कई बार रही, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया, ना इन्होंने SYL का मुद्दा हल किया। आज बीजेपी के केंद्र में सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब की सरकार भी बीजेपी की थी, परंतु उससे पहले बादल और बीजेपी की सरकार थी। ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया, ना इन्होंने SYL का मुद्दा हल किया, क्योंकि ये चाहते नहीं मुद्दा हल हो, ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली के अंदर आई तो हमारे से सर्विसेज छीन ली, हमारे से पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई तो चंडीगढ़ के ऊपर से पंजाब के रूल छीन लिए गए। आम आदमी पार्टी से उनको डर बहुत लगता है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी काम करती है, काम करेगी तो इसकी पूरे देश के अंदर पकड़ बनती जा रही है। चंडीगढ़ के अंदर जब विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब का, कांग्रेस का दोगला चेहरा देखिए। कांग्रेस के एक एक विधायक ने चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए, इसके लिए पंजाब में वोट दी, और हरियाणा में ये निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे उनकी आंख बंद थी, वहाँ की उनकी कांग्रेस अलग है, यहाँ की कांग्रेस अलग है। चंडीगढ़ के लिए जब प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा में पास हुआ तो वहाँ पे बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर रहे थे, उसके विरोध में वोट नहीं दी, मौका दिया कि हाँ पंजाब को जाए, और हरियाणा में निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खट्टर साहब, निंदा प्रस्ताव करने से हरियाणा वालों का भला नहीं होगा। 20,000 करोड़ रुपए अपनी राजधानी बनाने के लिए मांगो, और चंडीगढ़ पे आधा हिस्सा हमारा है, वो बरकरार रहना चाहिए। अगर हमारी सरकार, खट्टर सरकार, ये काम नहीं कर पाती है तो 2024 में हमारी सरकार आ रही है। हम वायदा नहीं कर रहे, गारंटी दे रहे हैं, पंजाब में भी हमारी सरकार होगी, हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी। चंडीगढ़ का मुद्दा भी हल करेंगे और हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचाएंगे, ताकि हरियाणा के लोग बिना पानी की जो लड़ाई सालों से लड़ रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब